हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मीटेकी। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग जानेंगे कि कैसे आप इस फोटो को बदल सकते हैं इस फोटो में, वो भी फोटोशॉप में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं फोटोशॉप के अंदर। तो पहला जो काम आपको करना है वो है लेयर को डुप्लीकेट करना, क्योंकि हम लोग ब्लर सिर्फ बैकग्राउंड में डालेंगे, सब्जेक्ट पे नहीं। और हम लोग सब्जेक्ट को जो है वो मास्क कर लेंगे। मैं यहाँ पे लेयर्स को नेम कर रहा हूँ, आप चाहें तो नेम नहीं भी कर सकते हैं। अब इसको मैं मास्क करने के लिए पहले इसको सिलेक्ट करूँगा सब्जेक्ट को, तो उसके लिए मैं क्विक सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहें तो दूसरा किसी टूल का भी ये कर सकते हैं। अगर आपको ब्रश का साइज़ छोटा बड़ा करना है तो आपको ऑल्ट को होल्ड करना है, उसके बाद राइट माउस बटन को भी होल्ड करना है। और अगर आप इसको राइट की तरफ ड्रैग करेंगे तो इसका साइज़ इंक्रीज़ होगा, अगर आप इसको लेफ़्ट की तरफ करेंगे तो साइज़ डिक्रीज़ होगा। अगर आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो सॉफ्टनेस इंक्रीज़ होगा, यानी हार्डनेस डिक्रीज़ होगा, और नीचे लाएंगे तो हार्डनेस इंक्रीज़ होगा, यानी सॉफ्टनेस डिक्रीज़। तो चलिए इसको पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आप इसको बिल्कुल प्रिसाइसली अगर सिलेक्ट नहीं भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाद में जब इसको हम लोग मास्क कर लेंगे तब इसको हम लोग प्रिसाइसली हटा लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। यानी अभी आप इसको बहुत रफली करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो पार्ट आपको नहीं चाहिए और वो भी सिलेक्ट हो चुका है तो आप अल्ट को होल्ड करिए और उस जगह पे क्लिक करिए, वो हट जाएगा। अब नीचे आपको जहाँ पे मास्क का ये बटन दिख रहा है उसको क्लिक कर दीजिए, वो मास्क आउट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत हद तक बैकग्राउंड जो रिमूव हो चुका है। बट अब हम लोग इस पर प्रिसाइसली काम करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से हम लोग अभी रिमूव करेंगे। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि ये जो आप देख रहे हैं जो ब्लैक है वो हट चुका है, जो वाइट है वो है। अगर आपको ये ऐसा लेयर देखना है तो अल्ट और लेफ़्ट क्लिक करिए मास्क वाला लेयर पे, तो दिख जाएगा। अगर मैं इसके ऊपर वाइट से ड्रॉ करूं ब्लैक को बैकग्राउंड में रख के, तो ये जो है वो ड्रॉ करेगा। अगर मैं ब्लैक को फोरग्राउंड में रखूं और वाइट को बैकग्राउंड में, तो वो इरेज करेगा। अभी मैंने वाइट को फोरग्राउंड में रखा है और ब्लैक को बैकग्राउंड में रखा है ब्रश सेलेक्ट करके, तो अभी ये ड्रॉ कर रहा है। तो चलिए इसी तरीके से हम लोग को पहले तो देख रहे हैं कुछ पार्ट हट गया है वहाँ का, मैं अभी दिखाता हूँ आपको। पिछला लेयर को इनेबल, देखिए यहाँ से हट चुका है इसका, तो उसको हम लोग को लाना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ब्रश को सिलेक्ट करेंगे और फिर वाइट को फोरग्राउंड रखेंगे और ब्लैक को बैकग्राउंड में रखेंगे, ताकि वो ड्रॉ हो जाए वहाँ से। ओके, यहाँ पे हम लोग ब्रश का साइज़ छोटा कर लेते हैं। आप देख रहे हैं ये ड्रॉ कर रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ड्रॉ कर रहा है ये बात आपको ध्यान में रखना। और मास्क वाला लेयर को सिलेक्ट करके ही रखें। यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अगर ये आपका नहीं हो पा रहा है अगर आपको, तो पहले आप अगर अल्ट और लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो ये इनेबल होगा, फिर लेफ़्ट और अल्ट क्लिक करेंगे तो फिर से ऐसा दिखने लगेगा। तो चलिए इसको हम लोग अच्छे से बैकग्राउंड को रिमूव कर लेते हैं। तो इसका जो बैकग्राउंड है वो मैंने रिमूव कर दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है। देखिए मैंने रिमूव कर लिया इसका बैकग्राउंड। अब देखिए, अब जो हम लोग को ब्लर जो चाहिए इसके बैकग्राउंड में चाहिए, पर उससे पहले हम लोग को बैकग्राउंड से भी जो है सब्जेक्ट को रिमूव कर देना पड़ेगा। यानी बैकग्राउंड रखना है और सब्जेक्ट को रिमूव कर देना है। तो वो हम कैसे करेंगे, हम लोग को उसको मास्क नहीं करना है, हम लोग को वहाँ से हटा देना है। तो पहले
आपको जो है वो सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए भी मैं क्विक सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहें तो लेज़ो टूल या फिर कोई भी दूसरा टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत रफली एक सिलेक्शन कर ले रहा हूँ। अब आपको शिफ्ट प्लस डिलीट दबाना है। शिफ्ट प्लस डिलीट दबाना है बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करके। इससे क्या होगा, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। ये इसका नाम है कंटेंट अवेयर फिल। ये जो आपका सिलेक्टेड है उसमें से हटा देगा। देखिए इसको मैंने डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे किया है, आप चाहें तो सेटिंग्स को आगे पीछे करके खेल सकते हैं उसके साथ। अब मैं सिलेक्शन को हटाना चाह रहा हूँ, CTRL+D से सिलेक्शन डीसेलेक्ट हो जाएगा और हो चुका है। आप सोच रहे होंगे अभी बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन जब आप सब्जेक्ट को डाल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, सही दिखेगा वो। तो अब जो है अब आप डाल सकते हैं अपना जो भी ब्लर चाहें आप, फील्ड ब्लर, गॉसियन ब्लर, आइरिस ब्लर। मैं यहाँ पे टिल्ट शिफ्ट डालूँगा। आप चाहें तो अपने पसंद का कोई भी ब्लर कर सकते हैं जो आपको सही लगे, लेंस ब्लर, कोई सा भी ब्लर, आप वो आपके ऊपर है टोटली। मैं यहाँ पे टिल्ट शिफ्ट डालूंगा और आपको बताऊंगा टिल्ट शिफ्ट काम कैसे करता है यहाँ पे। तो मैं टिल्ट शिफ्ट चूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। ये है टिल्ट शिफ्ट। तो आपको जो लाइंस, दो लाइन जो अंदर की तरफ दिख रहा है, उन दो लाइंस के बीच में जो है जो पार्ट रहेगा उसमें जो है वो ब्लर 0 रहेगा। और उस लाइन के बाद और जो बाहर वाली लाइन है उसके बीच में जो एरिया है वहाँ पे ब्लर जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता है 0 से 15 या फिर जो भी आपने चूज़ किया है जितना भी पिक्सल्स, वहाँ तक वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करता है। और उस लाइन, बाहर वाले लाइन के बाहर जो है वहाँ पे आपको जो ब्लर है वो 15 पिक्सल या फिर जो भी आपने सिलेक्ट किया उतना तक रहता है। तो गॉसियन ब्लर कुछ इस तरीके से काम करता है। तो ये हो गया। अब आप पूछेंगे कि मैंने सब्जेक्ट को बैकग्राउंड में से रिमूव क्यों किया, क्योंकि अगर मैं उसको रिमूव नहीं करता तो मेरे को एक हैलो इफ़ेक्ट, यानी कि जो अगर जब मैं उसको ब्लर करता तब मेरे को उसका ही पिक्सल्स मेरे को ब्लर में दिखता। इसी वजह से मैंने उसको रिमूव किया है। इसको मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। इसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करें क्योंकि वो तब नेचुरल उतना नहीं दिखेगा। जो आपको अच्छा लग रहा है, मतलब कम और ज़्यादा, मतलब एक सही नेचुरल। हाँ, यहाँ पे मेरे को ये सही लगा तो यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया। अब ब्लर को लोड होने दे और ये देखिए हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को आगे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।